मतलब मुझको तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब नेपाल क्रिकेट बांग्लादेश क्रिकेट से भी आगे निकल जाएगा। सोमपाल, गुलशन, अनिल, कौशल, आसिफ, रोहित, भीम, ललित, दीपेंद्र, आने वाले कुछ समय में ये कुछ ऐसे क्रिकेट के नाम हो सकते हैं जो कि आपको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर काफी बड़ा नाम कमाते हुए दिखाई दे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग राशिद खान को देखते हैं, मुजीबुर रहमान को देखते हैं, नवीन उलक को देखते हैं, नाइब को देखते हैं। ये कुछ अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, लेकिन पहले जिन लोगों के मैंने नाम लिए, मतलब ये नेपाल के कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको कि आने वाले समय पर आप वाकई में वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपना नाम कमाते हुए देख सकते हैं। यहां पर मैं सकते हैं शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि नेपाल को इस समय उन संसाधनों की जरूरत है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जिसके की बूते पर इनके खिलाड़ी उस स्टेज को अटेन कर सके जहां पर कि जाकर वर्ल्ड स्टेज के खिलाड़ियों को चैलेंज कर सके। आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप में नेपाल पार्टिसिपेट करने वाला है और ये वही एक गोल्डन चांस होने वाला है नेपाल के लिए जहां पर कि वो पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि भाई वो भी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। हम नीदरलैंड्स की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे एसोसिएट नेशंस हैं जो कि पिछले कुछ समय में काफी तेज राइज किए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। हम खुद जानते ही ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में कितना बढ़िया तरीके से अफगानिस्तान ने प्रैक्टिस सेशंस किए, बल्कि कई सारी होम सीरीज जो अफगानिस्तान अपने लिए ऑर्गेनाइज कराता था वो भी उसने इंडिया में ही कराई। और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा अफगानिस्तान को ऐसे मिला कि आज न सिर्फ अफगानिस्तान की नेशनल टीम बल्कि अफगानिस्तान के कई सारे खिलाड़ी आज की तारीख में दुनिया की कई सारी लीग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, तो देखिए नेपाल के फैंस भी अफगानिस्तान के फैंस के सामने कम नहीं पड़ते। अभी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जो मैचेस हुए हैं नेपाल के, अभी हमने नीदरलैंड के मैच के बारे में बात करी ही थी कि जिस डोमिनेंस से नेपाल ने नीदरलैंड को हराया। जब आप इस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं तो आपके जो फैन है और जो आपका फैन बेस है वो लगातार बढ़ता है। और यही एक बड़ा कारण रहा है कि जितने भी मैचेस नेपाल के हुए हैं वो सबके सब मैच पूरे के पूरे हाउसफुल जैम पैक रहते थे। और इस कारण से अब मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल क्रिकेट को एक तरीके से स्टेप अप करने की जरूरत है। उनको समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो हम लोगों ने एशिया कप देखा था, उस एशिया कप में नेपाल को इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला। पाकिस्तान के खिलाफ हमने गेम देखा ही, इंडिया के खिलाफ भी ये सब के सब काफी अच्छा खेले थे। मतलब उस इंडियन बॉलिंग लाइनअप में रविंद्र जडेजा थे, मोहम्मद शामी थे, हार्दिक पांड्या थे, तो अच्छे खासे बॉलर्स थे। उनके सामने नेपाल ने 230 से भी ज्यादा या 230 के आसपास का टारगेट सेट किया था। ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी हुई थी। मतलब ये था कि यहाँ पर उनके खिलाड़ियों में पोटेंशियल है कि वो लोग बहुत सही तरीके से एक टीम को चैलेंज तो कम से कम दे ही सकते हैं। हाँ, यहां पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या बैटिंग और बॉलिंग में नेपाल की वही बैलेंस है। और इसी कारण से चतुर बहादुर जी, जो कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले जयशाह से मीटिंग करी थी। जयशाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और उनसे दरखास्त करी थी कि तीन इस समय नीड्स है नेपाल की जिनको कि भारत को पूरा करना चाहिए इन द सेंस वो चाहते हैं कि इंडिया अगर इस चीज में उनको सपोर्ट करे तो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, इस समय अगर हम बात करें तो बीसीसीआई ऑलरेडी अफगानिस्तान की बहुत हेल्प कर चुका है और उस कारण से अफगानिस्तान क्रिकेट में जो राइज देखने के लिए मिला बहुत शानदार था। वही अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से रिस्पांस देना शुरू किया है, अगर उनको वाकई में भारत में अगर फैसिलिटीज का यूज करने का मौका मिलता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे में कुल जमा 3 डिमांड्स हैं नेपाल की तरफ से जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने रखी गई है। सबसे पहले डिमांड तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग। दरअसल काठमांडू का जो मौसम है वो अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस सेशंस के लिए अलाउ नहीं कर पाता, वहां पर कभी भी वेदर खराब हो जाता है। इस कारण से नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन का मानना है कि भाई आप अगर हम लोगों को दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अप्रैल और मई में हमको प्रैक्टिस करने का मौका देते हो या हमको ट्रेनिंग कैंप लगाने का मौका देते हैं तो ये टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस काठमांडू से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी है, तो आने जाने में कोई ऐसा दिक्कत होनी नहीं है। ऐसे में होगा ये कि इंडिया की तरफ से जो कोचेस हैं वो सब नेपाल क्रिकेट को मिलेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और इससे उनकी हेल्प भी होगी। उस समय पर इंडिया में आईपीएल चल रहा होगा। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ, दिल्ली के आसपास और भी कई सारे क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि इस समय हेल्प कर सकते हैं नेपाल की। प्लस नेपाल का क्राउड इंडिया में वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्रिकेटर्स को उसकी भी हेल्प मिलेगी जो कि इवेंचुअली और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने में मदद करेगा। दूसरी हेल्प जो मांगी गई है वो मांगी गई है बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है, वहां पर नेपाल के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी इंजरीज या रिहैब के काम को एक्सेस लेने की, जिससे कि उन लोगों को वो क्लास सुविधाएं मिल सके, जिससे कि उनके क्रिकेटर्स और जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, प्लस अच्छी अच्छी चीजें वहां से समझ सके और सीख सके, जिससे कि इंप्लीमेंटेशन उनका नेपाल क्रिकेट में भी हो सके।
और आखिरी नीड है नेपाल की अंडर 19 टीम जो कि अभी अफगानिस्तान को हरा कर आई है। नेपाल की अंडर 19 टीम और नेपाल की ए टीम को इंडियन स्टेट टीम्स के अगेंस्ट मैच कराया जाए। इन मैचेस को कराने से होगा ये कि नेपाल की टीम को मैच प्रैक्टिस मिलेगी, प्लस वो और ज्यादा से ज्यादा ग्रो होने में उनको हेल्प कर पाएगा। क्योंकि अगर हम इंडिया की स्टेट टीम्स की बात करें तो यहां पर अभी भी कई सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते ही हैं। अभी हमने देखा है रणजी ट्रॉफी के मैचेस ना खेलने के ऊपर इंडियन क्रिकेटर्स को किस तरीके से लताड़ पड़ी है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मिलजुल कर नेपाल को एक बहुत बढ़िया क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि नेपाल ने किस तरीके से नीदरलैंड्स को हराया, वही नीदरलैंड्स जो कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में हरा के आए थे। साथ ही साथ उस मैच में जिस तरीके से, जिस डोमिनेंट तरीके से इन लोगों ने हराया, वो ज्यादा जरूरी है देखना। अब यहां पर नेपाल के क्रिकेटर्स के पास में सबसे बड़ा मौका ये है कि वो एक एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक डेडिकेटेड पाथ जिसको हम कहते हैं ना कि हाँ आपको पता है कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, उस तरीके से आगे बढ़। ये तो हमने देखा है कई सारे क्रिकेटिंग नेशंस वर्ल्ड कप तक पहुंच जाते थे और उसके बाद वहां से वो लोग जो फेल होते थे ना, तो वो लिटरली समझ में नहीं आता था। तो ऐसे में अगर नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन नेपाल की, वो अगर क्रिकेटर्स को हेल्प करती है तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में नेपाल क्रिकेट नेपाल की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चतुर बहादुर जी इसीलिए भी इतने ज्यादा पॉजिटिव अपने इंटेंट दिखा रहे हैं जयशाह से मीटिंग को लेकर, क्योंकि जयशाह ने ही लास्ट ईयर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अप्रैल मई के आसपास या जून के आसपास में, जो एसीसी मेंस प्रीमियर कप होता है वो भी ऑर्गेनाइज कराने में बहुत हेल्प करी थी नेपाल में। तो इसलिए नेपाल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा सपोर्ट कर रहा है। और हम भी यही चाहते हैं कि नेपाल की जो टीम है वो और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग निकलकर सामने आए। मतलब आज की तारीख में हम देखते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो मैचेस होते हैं उन मैचेस में आपको एक कंपटीशन तो दिखाई देगा, लेकिन दोनों ही देशों के खिलाड़ियों के बीच में जो एक कहते हैं ना बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग बहुत शानदार है। और ठीक ऐसी ही बॉन्डिंग इंडियन फैंस की है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर। अफगानिस्तान का टीम आज की तारीख में इंडिया में अगर कहीं भी होता है तो अफगानिस्तान की टीम को पूरा सपोर्ट मिलता है। ये इंडियन फैंस का एक तरह से आप लॉयल्टी कह लें। दूसरी बात, नेपाल के कई सारे लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जिससे कि अगर नेपाल की टीम यहाँ पर आकर मैच खेलेगी, भले ही वो लोकल लेवल पर मैचेस खेले, मतलब कि स्टेट टीम से मैचेस खेले, लेकिन उनको वहां पर पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इवेंचुअली नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने में ही हेल्प करेंगी। आपको क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप में नेपाल के चांसेस को लेकर? क्योंकि नेपाल अगर इस T20 वर्ल्ड कप में कुछ एक भी बड़े उलटफेर कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर खुद को बता देगा कि भैया हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं और लंबे समय तक टिकने भी वाले हैं। मतलब मुझको तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब नेपाल क्रिकेट बांग्लादेश क्रिकेट से भी आगे निकल जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।